Hello coding stars, welcome back. In this class we will discuss constants. So constants एक ऐसी चीज होती है जो कि फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। जैसे अभी तक हम आज तक छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आए हैं, या सबसे पहली जो चीज हमने पढ़ी थी स्कूल टाइम के अंदर में वो कॉन्स्टेंट्स ही थे। कांस्टेंट में जैसे कोई भी फिक्स वैल्यू, जैसे 19 है, 19 एक फिक्स वैल्यू है अपने आप में, हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। 10 का मतलब 10 ही होता है, हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो स्मॉल ए लेटर स्मॉल ए ही है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। बी है, ये भी सेम फिक्स वैल्यू है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। हमने लिखा 17.83, ये भी एक फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट इज नथिंग बट अ फिक्स वैल्यू, जो कि हमने छोटी क्लासेस से लेकर आज तक हमने यूज की है। तो अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल की, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को। तो वेरिएबल का क्या बिहेवियर है कि वेरिएबल को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल ए, और इसको हमने 90 असाइन कर दिया, फिर हमने ए को 10 असाइन कर दिया, फिर हमने ए को 20 असाइन कर दिया। हम इसको बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कांस्टेंट्स की, तो अभी अभी कहा मैंने कि कांस्टेंट्स आर फिक्स वैल्यूज जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने लिखा 10। अब ये जो 10 है ये अपने आप में एक फिक्स वैल्यू है, हम 10 को 20 जो है आसान नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपने आप में एक फिक्स वैल्यू है, उसका बिहेवियर ऐसा है ही नहीं कि हम उसको चेंज कर सके। दूसरी चीज, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्पेस मिल रहा होता है मेमोरी के अंदर में, ये रैम के अंदर में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इंटीजर टाइप ए वेरिएबल है तो रैम के अंदर में इसके लिए 4 बाइट जो है अलोकेट करवाए जाएंगे। यहाँ जाके अब 90 फिर 10 फिर 20 स्टोर करवाए जाएंगे, राइट। बट अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स को जस्ट यूज किया जाता है, उनको कोई मेमोरी में स्पेस नहीं मिलता है। तो अब जैसे कोई भी कोड हमने लिखा है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसके अंदर में हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर रहे हैं। अब जब भी हम कोई कोड लिख रहे हो उसके अंदर में हमें कब वेरिएबल यूज करना है एंड कब कांस्टेंट यूज करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हमें ऐसा लग रहा हो कि किसी भी चीज का वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है, तो उस केस में हम वेरिएबल को यूज करेंगे। एंड जहां हमें लगे कि वो वैल्यू हमें कभी भी चेंज नहीं करनी है, वो फिक्स रहने वाली है, तो उसको हम एज अ कांस्टेंट ही यूज करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर में यहाँ हमने इस फॉर्मूला के अंदर में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें चेंज होने वाली हैं एंड कौन कौन सी चीजें फिक्स है। 100 हमने डायरेक्ट 100 ही क्यों लिखा, हमने इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर उस वेरिएबल को यहाँ यूज क्यों नहीं किया। तो देखो, अगर हम अपने ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसकी बात करें, तो प्रिंसिपल यानी कि कितना अमाउंट आप किसी को भी उधार दे रहे हैं। तो यहाँ किसी ने उधार दिया 10,000, कोई हो सकता है कोई 50,000 उधार दे, या कोई 1 लाख उधार दे, 2 लाख उधार दे। तो प्रिंसिपल एक ऐसा वैल्यू है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, राइट। हम बात करें टाइम की, किसी ने 6 साल के लिए उधार दे दिया, किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 4 साल के लिए, किसी ने 1 साल के लिए। टाइम भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। रेट की बात करें, कितने रेट पे उधार दिया है, तो 2, 7 जो है, हर एक पर्सन का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। एंड जैसे जैसे इन तीनों की वैल्यू चेंज होंगी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो हमने चारों को वेरिएबल एज ए वेरिएबल हमने यूज किया, ना कि हमने डायरेक्ट लिखा कि 10,000 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। ये हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके अंदर में पर्सन टू पर्सन प्रिंसिपल, रेट और टाइम हर जगह चेंज हो सकते हैं, और जैसे जैसे ये चेंज होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी चेंज होगा, राइट। बट यहाँ हमने 100 को एज अ 100 ही क्यों लिखा? हमने यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल लाइक इन नम में हम 100 स्टोर करवाते और यहाँ 100 ना लिख के हम नम को यूज कर रहे होते। ऐसा हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, हमें पता है कि 100 है, इस फॉर्मूला के अंदर में 100 एक फिक्स वैल्यू है जो कि ना कभी चेंज हुई है ना कभी आगे जाके चेंज होगी। जब भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया गया, जिसने भी इस फॉर्मूला को बनाया, उन्होंने यहाँ पे 100 जो है वो फिक्स कर दिया कि तीनों चीजों को आप इंटू कर दो, जो भी रिजल्ट आया उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अब ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा कि हम उस 100 को जाके पहले मेमोरी में स्टोर करवाएं, उसके लिए 4 बाइट मेमोरी में हम वेस्ट करें, फिर हम उसको यूज कर रहे हो। तो जो चीज
फिक्स रहने वाली है, जिसको हमें कभी भी चेंज नहीं करना, उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ना कि एक मेमोरी हम वेस्ट कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी हमें लगे कि वैल्यू बार बार चेंज होने वाली है वहाँ हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे, एंड जहाँ वैल्यू फिक्स रहने वाली है वहाँ हम कॉन्स्टेंट्स को डायरेक्ट यूज करेंगे। नाउ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स को जो है उनके टाइप के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया। सबसे फर्स्ट है न्यूमेरिक एंड सेकेंड इज नॉन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक से मतलब हमें समझ में आ ही रहा होगा, नॉन न्यूमेरिक जैसे कैरेक्टर्स। न्यूमेरिक के अंदर में इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर्स को हमने रख लिया। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो जिनका वैल्यू फिक्स है, जैसे बिना पॉइंट वाला वैल्यू 10 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, ऑल दीज वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि एक पॉइंटिंग वैल्यू, राइट। और कैरेक्टर्स की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर, एंड हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कैरेक्टर्स को किस तरीके से हम लिखेंगे। कैरेक्टर्स को हम डायरेक्ट जो है नहीं लिख सकते, अगर हमने डायरेक्ट लिखा तो ये कैरेक्टर ना कंसीडर हो गए, क्या कंसीडर होगा, आइडेंटिफायर। तो हम हमेशा कैरेक्टर को सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिखेंगे, एंड जब बात आएगी स्ट्रिंग उसको हम डबल कोट में एनक्लोज करके लिखेंगे। ये हमने काफी बार डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसको हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है इंटरनली। सो फर्स्ट वन इज डेसिमल, second is hexadecimal, third one is octal, and fourth one is binary। तो चारों में डिफरेंस क्या है? चारों में डिफरेंस ये है कि डेसिमल में हम ओनली 0 to 9 डिजिट्स को यूज कर रहे होंगे। डेसिमल में हम 0 to 9 डिजिट्स को तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट A to F कैरेक्टर्स को भी यूज करेंगे, एंड ये A to F कैरेक्टर स्मॉल एंड कैपिटल दोनों हो सकते हैं। ऑक्टल के अंदर में हम ओनली 0 to 7 तक रेंज हम यूज कर रहे होंगे, एंड बाइनरी में ओनली 0 and 1। इसके अलावा हम बाइनरी में कोई भी डिजिट यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर अभी मैंने लिखा 1 0, तो अब अगर मैं पूछूं कि ये कैसा वैल्यू है, दिस इज डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल, तो आप क्या कहेंगे कि ये 10 कैसा वैल्यू है? अगर हम डेसिमल की अगर हम कहें ये डेसिमल है, बिल्कुल डेसिमल हो सकता है, क्योंकि डेसिमल के अंदर में 0 to 9 तक की रेंज है, जो कि 0 और 1 से मिलके बना है, ऑब्वियसली डेसिमल हो सकता है। ऑक्टल भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी 0 to 9 रेंज है। हेक्साडेसिमल भी हो, सॉरी ऑक्टल के अंदर में 0 to 7 रेंज है, तो 0 to 7 की रेंज के बीच में ही आ रहे हैं, 1 is 0। हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, क्योंकि 0 1 से मिलके बना हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ये कह दें कि ये चारों ही है, हेक्साडेसिमल भी है, बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है, डेसिमल भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस वैल्यू को हम कैसा समझे, हम इसको बाइनरी समझे, ऑक्टल समझे, हेक्साडेसिमल समझे, डेसिमल समझे, क्या हम इसको समझे? तो ऑब्वियसली कंपाइलर भी इसमें कंफ्यूज हो सकता है। तो कंपाइलर के लिए हमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा, राइट। तो हमने क्या किया कि ये जितने भी हमारे पास इनको जिन जिन पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया है, इनके प्रीफिक्स में हम एक वैल्यू यूज कर लेते हैं। प्रीफिक्स में क्या वैल्यू यूज किया हमने, अगर कोई भी जो नंबर है वो डेसिमल है तो उसको एज इट इज छोड़ दो, उसके प्रीफिक्स में हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर वो हेक्साडेसिमल है तो 0x आप यूज करेंगे, वो कैपिटल एंड स्मॉल दोनों हो सकता है। दिस इज 0 ना कि O, ओके, 0x। ऑक्टल में हम 0 यूज कर रहे होंगे एज अ प्रीफिक्स, एंड बाइनरी में हम 0b यूज कर रहे होंगे, एंड b स्मॉल एंड कैपिटल दोनों हो सकते हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि ये वैल्यू कैसा है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके प्रीफिक्स में हमने कुछ भी यूज नहीं किया, इट मीन्स ये कैसा वैल्यू है, दिस इज डेसिमल। अगर मैंने वही इसके प्रीफिक्स में लिख दिया 0, तो अब ये कैसा वैल्यू बन जाएगा, ऑक्टल, क्योंकि ऑक्टल के प्रीफिक्स में हम 0 यूज कर रहे होते हैं। एंड अगर मैंने लिखा 0b, तो ये बाइनरी बन जाएगा, एंड 0x अब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू बन जाएगा। तो इनको हमने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। और अब अगर अब कोई पूछे कि मैंने लिखा 0x 7 CB 3 1 2 कैसा वैल्यू है, हेक्साडेसिमल है, प्रीफिक्स में 0x है, A to F से लेके 0 to 9 डिजिट्स को यूज करें, तो ये कैसा वैल्यू है, हेक्साडेसिमल है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, सो दैट इज इंटीजर। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सब का जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स की। तो इनको भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, फर्स्ट वन इज फ्लोट एंड सेकेंड वन इज डबल। तो हमने डेटा टाइप के टाइम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फ्लोट एंड डबल के अंदर में डिफरेंस। अगर मैंने लिखा 19.78, तो ये वैल्यू कैसा है, डबल है।
ओके और अगर हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको फ्लोट की कैटेगरी में रख देते हैं, एंड अगर 6 डिजिट से ज़्यादा चाहिए तो हम उसको डबल की रेंज में रख देते हैं, कैरेक्टर्स सिंगल कैरेक्टर और सिंगल कोट में हम उसको एनक्लोज करके लिख रहे होंगे। ओके तो ये थे कॉन्स्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।